गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने लाइफ में स्वस्थ और ढेर सारे मस्त होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और बेटा मेरा चला गया है स्कूल, क्योंकि आज पता है आप लोग को क्या है, टीचर्स डे है आज। तो आज टीचर्स डे है, तो बेटा मेरे स्कूल गया और बेटी के स्कूल बंद है क्योंकि अभी छोटी क्लास में है ना वो, तो उसका अभी नहीं खुला है। तो आज उसका बंद है, तो अभी सो रही है वो सोफ़ा पे। मैं अंदर से उसको लेके आई हूँ, अभी सोफ़ा पे सो रही है। और बाय द वे पिंकी भी आने वाली है, क्योंकि बोली मैं भी स्कूल जाऊँगी भाभी, तो मैं जल्दी आऊँगी, जल्दी काम करूँगी। तो मैंने पालक बैगन बंडा की सब्जी बनाई है मिक्स करके, बड़ी टेस्टी वाली। और उसके साथ पराठे बनाऊँगी गरम गरम। और शुक्ला जी नहा रहे हैं। मैंने सोचा मैं 2 घूंट चाय पी लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ ना, मेरी मॉर्निंग नहीं होती है। मेरी मॉर्निंग नहीं होती है। तो मैं जब चाय पी लेती हूँ ना, तो मेरी आँख दिमाग सब कुछ मेरे काम करने लगते हैं। और कल मैं इतना चली मार्केट में, मैं इतना चलती हूँ नहीं, मेरी प्रॉब्लम है। और जब मैं ज़्यादा चल लेती हूँ तो मुझे, जब चल तो लेती हूँ उस टाइम मुझे कुछ नहीं होता। उस टाइम लगता है ना मैं कहाँ कहाँ मार्केट घूम लूँ, कहाँ कहाँ से मैं कुछ खरीद लूँ। लेकिन जब मैं घर आ जाती हूँ ना, तो मुझे इतना पेन होता है, इतना पेन होता है। और पेन भी हुआ, उसके बाद भी मैंने आलू टमाटर की सब्जी, पालक की पूड़ी भी बनाई, सबको खाना भी खिलाया रात का। बच्चे लोग खा पी के आए थे, लेकिन फिर भी ये तो ऐसा कुछ नहीं खाते हैं बाहर, तो बनाना तो पड़ेगा ना। जब आपको दिन भर हस्बैंड घुमा रहा है, तो अब उनको खाना बना के ना खिलाओ तो व्यर्थ है ना। तो फिर मैंने उनको खाना बना के खिलाया। उसके बाद थक गए, फिर गर्म पानी से 2-3 बार मैंने सिकाई की, वेलनी वगैरह इन्होंने लगाई मुझे कमर वगैरह में, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिला। लेकिन रात को मुझे जैसे एक सुकून की नींद होती है ना, वो सुकून की नींद मुझे नहीं आई। तो दोपहर में देखते हैं सुकून की नींद आती है कि नहीं। फटाफट मैं भी आज काम कर लेती हूँ। आज मैं सोची थी चादर धोऊंगी मंडे है, लेकिन आज नहीं धोऊंगी, क्योंकि वो आ रही होगी। निकालो, बिछाओ, फिर मशीन में लगाओ, फिर धुलो, फिर उसको डालो। तो आज मैं डबल वाला काम नहीं करूँगी, कल करूँगी। जब शौहर को दोनों स्कूल चले जाएंगे तो मैं एकदम फ्री रहूँगी, तो फटाफट मैं कर लूँगी। तो बच्चे लोग गाड़ी में घूमे मॉल में, आप लोगों ने देखा होगा, कैसा लगा आप लोग को। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। आप प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। मतलब 300 भी नहीं हुआ मेरा चैनल और उसी में ठप होके बैठा है। कम से कम आप लोग आगे बढ़ाइए ना। लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी करते हैं। मैं भी तो इतनी मेहनत करती हूँ ना आप लोग के लिए, घर का इतना काम करना, बच्चों को स्कूल से लेके आना, फिर ब्लॉग बनाना, फिर इसको अपलोड करना। कोई मामूली काम नहीं है लेडीज़ के लिए। एक लेडीज़ जो बनाती होगी ना वीडियो, ब्लॉग बनाती होगी ना, वो एक लेडीज़ का दर्द जरूर समझेगी। क्योंकि कितना लेडीज़ लोग को काम रहता है, पति को भी खुश रखना, बच्चों को खुश रखना, घर को देखना, बाहर को देखना, हर चीज़ करना पड़ता है। फिर उसी में ब्लॉग बनाना कोई मामूली नहीं है। सब सोचता है कि ब्लॉग तो ऐसे ही बन जाता है, काम करते करते बन जाता है और काम करते करते अपलोड हो जाता है। ये सब गलत फहमी है। और लोग ये भी कहता है कि लोगों के घर में हस्बैंड काम कर ले रहे हैं, काम वाली काम कर ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग की जब घर गृहस्थी होगी ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि काम क्या होता है। सच बोल रहे हैं ना। तो काम सबके घर में है, काम करने से काम होता है, काम करने से नहीं होता है। और मैं तो काम करने वाली हूँ, मेरी घर गृहस्थी है, तो मुझे सबको मेंटेनेंस करना, सफाई करना, डस्टिंग करना, बच्चों को देखना। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, उन लोग की 3-3 4-4 ड्रेस है, रोज़ की रोज़ धुलना। कू को तो देखा ही है, सबसे छोटी है वो। जब टिफ़िन करती है ना, लंच करती है, तो यहाँ गिरा लेगी सब्जी, यहाँ गिरा लेगी, स्कर्ट में गिरा लेगी। तो उसका तो धुलना ही पड़ता है रोज़। शूज़ वगैरह उसको हमेशा ही धुलना पड़ता है, सॉक्स तो रोज़ ही धुलना पड़ता है। तो सब मेंटेनेंस करने के बाद फिर जाके थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिलता है। तो उस टाइम में मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, उस टाइम में मैं ब्लॉग को अपलोड करती हूँ। फिर घंटा भर अपलोड, 1.5 घंटा अपलोड करने में लग जाता है मुझे। फिर उसके बाद मैं जैसे ही आँख बंद करती हूँ वैसे शाम हो जाती है फ्रेंड। तो इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। आप लोग का सपोर्ट के बगैर मैं अधूरी हूँ। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं वहीं की वहीं रह जाऊँगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ 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 आप लोग से प्लीज़ सपोर्ट करिए ना, करिए। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ऐसे ही आप लोग बनी रहिएगा वीडियो में, क्योंकि मैं फटाफट चाय पी लेती हूँ और बना लेती हूँ पराठा, क्योंकि ये नहा चुके हैं। पानी की आवाज़ आ रही है बाथरूम से। इनको भी जाना है आज जल्दी, क्योंकि चक्की पे देना है गेहूँ और आटा नहीं है शाम के लिए। तो चक्की पे गेहूँ दे देंगे तो शाम को आते समय वो आटा ले आएंगे।
लोगों को दिखाते हैं। के लिए आटा रखे हैं, चक्की पे देंगे गेहूँ। और कुहू को देखिए सोफ़ा पे कैसे सोई हैं, ये भी खाएंगे अभी डांट। ब्रश करके देखिए फिर लेटी हैं। बच्चों से भी बात करना और बच्चों को थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों से आप बात नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, तो बच्चे अकेले में किससे बात करेंगे, किससे कहेंगे अपने दिल की बात। तो कोई भी बात होती है उसकी स्कूल से रिलेटिव, कोई दोस्तों से रिलेटिव, उसकी पर्सनल कोई बात रहती है तो वो मुझे बताता है और मुझे सुनना भी अच्छा लगता है। और जहाँ गलत बात होती है तो मैं उसको वहाँ समझा देती हूँ, और जहाँ ठीक लगता है वो वहाँ पे ठीक रहता है। देखिए मेरे लड्डू गोपाल दूध पी रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ना मैं झूठ बोल रही हूँ, देख लीजिए एकदम खत्म हो जा रहा है। ये देखो सर हो रहा है ना सर। हाँ मेरे सोना, मेरा हीरा, मेरे दूध पी रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा मैं फिर से पिलाऊंगी। फ्रेंड मेरा फटाफट जो काम रेगुलरली होता है वो हो गया, और फिर उसके बाद मैं इधर बिस्तर वगैरह चादर वगैरह साफ़ निकाल रही हूँ, दूसरे बिछा रही हूँ, टेस्टिंग कर रही हूँ। क्योंकि मुझे चादर ना हर दूसरे दिन मुझे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग हैं और बच्चे लोग गंदे गंदे पैर बिस्तर में चढ़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब मैं बिस्तर में सोती हूँ ना तो मुझे अजीब सी फीलिंग होती है, मुझे नींद अच्छे से नहीं आती है। तो इसलिए मैं भी अच्छे से धुलाई उलाई करके तो मशीन में मैंने सारे कपड़े लगा दिए हैं और मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। और मौसम भी आज बहुत अच्छा था, सुहाना मौसम था। तो आज वैसे उतनी गर्मी भी नहीं थी, बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं फटाफट इधर का काम कर रही थी। तो सब अपने अपने जगह पे चला गया था, बच्चे स्कूल, ये ऑफिस। और बाय द वे भी नहीं आई थी, पिंकी नहीं आई थी काम करने, तो मैंने सोचा सबसे मैं इधर की टेस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ फटाफट। देखिए मैं घर से गेहूँ लाई थी ना, तो 2 बार मैंने आटा पिसा चुका था। दूसरी बार मैंने देखिए भर के रखा है आटा पिसाने के लिए, तो पीस के आटा आ गया था। और फिर मैं गेहूँ जो था मैंने सोचा 7-6 से मैं इसको क्लीन करके भर के रख दूँ, जब आटा ख़त्म हो जाएगा तो फिर चक्की पे दे दूँगी। तो पिंकी को पछोड़ने नहीं आता था, तो मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ फटाफट इधर की गेहूँ की साफ़ सफाई। क्योंकि जब इतनी दूर से आप कोई चीज़ लाइए और उसको अच्छे से उपयोग ना करिए तो फिर वेस्ट कर दीजिए, तो उतना लाना, फिर किराया भाड़ा और कूली का पैसा लगना, ये सब तो जेब से ही जाएगा ना। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने साफ़ करके रख दिया है। और जब मुझे पिसाना होगा तो मैं बाल्टी से मैं बोरी में डाल के मैं रख दूँगी, पिसाने के लिए चक्की पे दे दूँगी। तो एक बोरी आटा आया है पीस के अभी, तो पिंकी शाम को बोली है कि मैं भाभी आके आटा चाल दूँगी और चाल के अच्छे से रख दूँगी। तो देखिए मैंने आटा गेहूँ को पछोड़ दिया है अच्छी तरह से फटाफट। और फिर मैं इधर थोड़ी सी टेस्टिंग वेस्टिंग कर ले रही हूँ, और कुछ चीज़ें हैं मुझे भरनी है, तो मैं उसको दी हूँ पिंकी के बेटी को कि ले चलो किचन में, खा जाएगा। तो वो लेके चल रही है। फिर इधर देखिए मेरे पैसा ऐसी चीज है ना, सारे किसी का पूर्ति कितना भी कमाए प्राप्ति नहीं पड़ता है, कम ही रहता है। हाँ भाई कितना भी तुम कमाओ तुमको कम ही पड़ेगा। तुम्हारा भैया जब 10,000 रुपये तनख्वाह पाता था तब भी बहुत खुश था, अभी पा रहा है तो अब भी दुखी है कि पैसा कम
बढ़ जा रहा है, तो जैसा खर्चा बढ़ेगा वैसा पैसा कम खर्च बढ़ेगा। अब बच्चे बड़े हो रही थी तो ये पेड़ लेके आए थे ऑफिस से। तो मैं कुछ पेड़ थे क्योंकि नवरात्र आ रहा है ना, तो मुझे पेड़ लगाने थे फूल वगैरह, क्योंकि पूजा पाठ भी चाहिए। तो भी उसी टाइम मैंने गाजर का हलवा कुकर में छोड़ दिया था, तो मेरा गाजर का हलवा भी बन गया। उधर पेड़ लगाते लगाते धीमे धीमे आँच में, तो बीच बीच में पिंकी चला दे रही थी। तो इसमें मैंने मावा दिया है और आधा किलो दूध दिया है और चीनी, इलायची और काजू बादाम पीस के दिया है। थोड़ा सा हलवा मैंने बनाया, मतलब 3 पाव तक गाजर था मेरे पास। तो मैंने सोचा बना देती हूँ, शाम को पानी नहीं पीने के लिए ऑफिस से आते हैं, तो रोज़ मिठाई भी ये नहीं खाते हैं मन से, तो गाजर का हलवा रहेगा तो पानी पी लेंगे अच्छे से। तो ज्वेलरी लाए थे, तो मैंने मट्टी मंगवाई थी साहिल से, और ये देखिए मैं पिंकी को भी दे रही हूँ। हमने कहा थोड़ा सा वो भी ले जाएगी तो उसके बच्चे भी खा लेंगे, और कम से कम इतना किसी को दीजिए कि उसके बच्चे खा लें। तो थोड़ा सा ही बनाया था मैंने, और पेड़ पौधे मैंने लगाए, और मैंने सारी से मिट्टी मंगवाई थी, तो मिट्टी मंगवा के मैंने सारी मिट्टी अच्छे से कवर करके रख के अच्छे से पेड़ पौधे लगा के बालकनी में पूरी सफाई कर दी फ्रेंड। और उधर ही पूरी सफाई होगी, इधर मेरा गाजर का हलवा भी बन गया फटाफट। मैं किचन की पूरी टेस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। देखिए मैं सारा काम वाम करने के बाद फिर मैं आई मॉल। तो बिस्किट वगैरह बच्चों के ख़त्म हो गए थे, शाम को जो नाश्ता करते हैं, तो मैंने ब्रेड, बिस्किट और पॉपकॉर्न वगैरह सब कुछ मैंने जो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो मैंने 1500 रुपये के खाने पीने के बिस्किट वगैरह सब ले लिए थे। और लेने के बाद फिर मैं घर आई, उधर से मैं कुहू को लेने गई, और कुहू को जब मैं लेने गई ना तो बारिश भी हो रही थी, और बारिश के साथ साथ मैं देर भी हो गई थी। और जब मैं कुहू को लेने गई तो वहाँ पे नाला था फ्रेंड, तो नाला में मेरी चाबी गिर गई, और नाला के अंदर मेरी चाबी गिर गई। जब चाबी गिर गई फ्रेंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ी, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था कि चाबी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो एक दो लोग बहुत अच्छे लोग थे, तो उन्होंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ी सी भीड़ खाली होने दीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ निकालने की, फिर कोशिश करूँगा कि मैं आपकी चाबी निकालूँ। तो फिर मैंने अमरूद के पेड़ में थोड़ा डंडा डालने के बाद फिर उसमें मैंने कुहू का शूज़ में से रस्सी निकाली, और उसकी रस्सी में उन्होंने रस्सी लगा के फिर कैच करके वो चाबी निकाली किसी तरह से। फिर जाके मुझे घर आते आते 3 बज गया, और फिर 3 बजे आने के बाद फिर खाना पीना हुआ था। तो हाँ पिंपल्स 11 चाबी हाँ 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 ये है, इधर है, ये है पिंक कलर का। बेटा हट जा। हाँ हाँ उसी में फंसा दूँ।
आ रही थी तो रास्ते में एक चोर एक लेडीज़ की चैन खींच के भाग रहा था और फिर वो पकड़ा गया। उसको इतना मारा सब लोग ने। उसके बाद फिर पुलिस बुला के इसको बंद करा दिया गया जेल में। और देखिए कितना इसको मारने के बावजूद भी सब मार रहे हैं और बार बार बोल रहा है मुझे शुगर अस्सी शुगर अस्सी शुगर अस्सी आसामीज में उसने बोल रहा है। तो वो सब लोग उसका बाइक चेक कर रहे हैं तो बाइक में से उसकी कुछ चीज़ें निकली, सुई वगैरह निकला, जो हो क्या क्या नशा होता है ना, जो भी नशा होता है वो सब उसके डिग्गी में से निकला। और फिर पुलिस को 100 नंबर फ़ोन किया गया तो पुलिस आके इसको ले जाने लगी जेल में। और सच में इतना मार खाया, सच में ये मार खाया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे किसी को चोरी करना अच्छी बात नहीं है कि कोई भी राह चलता आए और किसी की चैन खींच ले। एक चैन के चक्कर में किसी की जान भी जा सकती है ना। तो अच्छा है इसकी तोड़ाई हुई और बहुत अच्छे से तोड़ाई हुई। और पुलिस थाने में जब जाएगा जो और तोड़ाई होगी ना तो और अच्छा लगेगा। तो देखिए सब डंडा ले लेके खड़े हैं और इसको पूछे जा रहे हैं, ये हाथ जोड़े जा रहा है कि मुझे छोड़ दो, मैं शुगर पेशेंट हूँ, शुगर पेशेंट हूँ। लेकिन इसका कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। अब इसको पछतावा हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो चोरी कर ली और ये पकड़ा गया। जब बताइए अब गली में चोरी करोगे, गली में तो चारों तरफ घर है, अब किसी की भी चोरी करोगे तो आप पकड़ तो जाओगे ही। लोकेशन माने चंदननगर कहाँ रहता है तुम अब? हाँ हाँ भैया, पागल उठो। पिंकी लाइट जला दे क्या? पिंकी भूत बन गई है आटा चाल के। अभी इतना और है क्या पिंकी? अरे नहीं तो वो है तो भर दो, ये किसी दिन और दूसरे दिन चाल देना। हाँ इसको इस डिब्बे में, ये डिब्बा का जो आटा चाली हो ना इसमें उसमें सस्का दो, ठीक है, दबा के। और ये आटा इसमें भर दो, जब जब ये ख़त्म होगा तब किसी दिन चाल देना, ठीक है, तो हो जाएगा। इसमें थोड़ा जगह बनाओ, घुसा दो। नहीं होगा अब तो क्या हम का दे पिंडना, इसमें आ जाएगा। और ये जो चाली हो ये इसमें भर दो, और वो जो चला है इसमें भर दो ससा के, और इधर उधर में डाल के फिर ये भर दो उसमें, ठीक है। थोड़ा ये पकड़ो तुम, एक मिनट पकड़। और एक अन्नी हमको दो, थोड़ा आटा तुम भी ले जाओ। दो झरने आटा नहीं चाहिए, चावल दे नहीं कुछ नहीं चाहिए। चलो आटा रोटी नहीं खाता क्या तुम? आटा उस दिन दिया था ना, अभी भी है। हाँ सही में? हाँ बारी लड़की, बारी लड़की। क्या खाती हो तब? अभी भी है, आपको दिया आटा। बताओ। तो हेलो फ्रेंड, आज सुबह से मैंने आप लोग से बात नहीं की क्योंकि आज सुबह से मैं इतना काम फैलाई थी घर का, सारा करते 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 दोपहर हो गई। और आज मेरे साथ क्या इशू हुआ वो आप लोग ये देखा होगा। मैं 1 बजे खाली होके गई, मॉल गई, बिस्किट नमकीन वगैरह, कुछ ब्रेड वगैरह, बच्चों के जैम वगैरह और सॉस विनेगर सब ख़त्म हो गया था। तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो सब लेते लेते मुझे बच गया 1:40। और 1:40 पे कुहू की होती है छुट्टी। तो जब मैं गई लेने तो लेके मैं फटाफट स्कूटी लेके, और बेटा ने बनाया देखिए मैगी। अभी मुझे लगी थी बहुत ही भूख, तो मैं भी खा रही हूँ। तो बेटे जब मैं गई तो फटाक से मैं कुहू के जब स्कूल पहुँची, कुहू के स्कूल पहुँचते ही ना मेरी चाबी नाला में गिर गई, सोचिए। और नाला में गिर गई, और नाला में लोहे के ऐसे ऐसे राउंड राउंड पाइप लगे थे, इतना बीच पे फाका था, उसी के अंदर से चली गई। अब मैं क्या करूँ, पूरा पानी धम 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 बह रहा है। फिर 3-4 आदमी जेंट्स बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने कहा टेंशन मत लीजिए आप, बच्चे को निकल जाने दीजिए, सबके बच्चों को, थोड़ा सा भीड़ खाली होने दीजिए, तो हम लोग ट्राई करते हैं। फिर गए, अमरूद का डंडा तोड़ के लाए, और उसमें कुहू की जूते की रस्सी निकाले, और फिर उसके बाद कुहू की अपनी निकाले चाबी, तब जाके चाबी निकली। उसके बाद जब चाबी निकली बज गया 2:30 बज गया वहाँ। जब 2:30 बज गया चाबी लेके आए तो गली में, फ्रेंड जिस गली में रहते हैं हम, उस गली के थोड़ा सा अंदर से आते हैं कुहू को लेके।
उधर से आते समय एक चोर एक लेडीज़ की चैन खींच लिया। मैं भी वो पिटाई खा रहा था, वहाँ खड़े हो गए, 10-15 मिनट देखे, वीडियो भी बनाया, आप लोग देखिएगा। उसके बाद फिर आते आते 3 बज गया। फिर काम करते करते शाम हो गई। फिर फ्रेंड आई, वो बैठी, वो अभी गई है। अभी मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है और रोटियां बना ली हैं और मैगी मैं खा रही हूँ। तो फिर इसी ब्लॉग के साथ गुड नाइट फ्रेंड। अगर मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो आज का तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। तो बाय।